जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों, हम हैं डाल्टनगंज में। ये कोई नई बात नहीं, आप लोगों को पता ही है। और हम दिखा रहे हैं इस टाइम आपको रामनवमी यात्रा डाल्टनगंज की। और डाल्टनगंज जो है ना, झारखंड का अपने आप में ही एक बहुत फेमस हो चुका है। दिन बर दिन, साल दर साल डाल्टनगंज का नाम यहाँ बहुत ज्यादा हाई पे बना हुआ है। और इस बार की बात करें तो इस बार यहाँ पर जो रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे डीजे आए हुए हैं बाहर से। काफी सारे डीजे आए, लेकिन एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हम हैं सगुन डीजे के ओनर्स हिमांशु। हिमांशु भी आपका स्वागत है हमारे चैनल रागेश तोमर घुमक्कड़ पर। और दोस्तों, रात एक कंपटीशन भी हुआ है। एक हमारे बहुत ही फेमस जो हमारे एमपी के डीजे साउंड है, नटराज डीजे, उनके साथ भी एक बहुत बड़ा बढ़िया कंपटीशन हुआ। मजा आया, पब्लिक को बहुत ज्यादा मजा आया, पब्लिक ने फुल एंजॉय किया। तो आज हमारे चैनल पर है सगुन भाई, और मैं समझता हूँ सगुन भैया का एक डायरेक्ट इंटरव्यू शायद पहली बार ही होगा, जो एक पॉडकास्ट टाइप कह सकते हैं, या एक चलते फिरते नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं हम बैठ करके। तो स्वागत करना हमारे चैनल रागेश तोमर घुमक्कड़ पर सगुन डीजे के इंटरव्यू को। रुक जाओ एक मिनट, फोन आ गया, उसको सुन लो। तो दोस्तों, एक फोन आ गया था इमरजेंसी। तो वापसी आते हैं, आप अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो हिमांशु भैया, आप लोगों ने यार ये जो रात आपका कंपटीशन हुआ, हमने देखा, और बहुत लोगों ने देखा, और पब्लिक का परफॉर्मेंस देखा। पब्लिक से मैंने बातें भी करी है, बहुत सारे लोगों से बातें करी है। तो एक अलग ही लेवल का हुआ। तो ऐसा क्या कर दिया आपने कुछ ही समय में? आपने एकदम से पासा सा पलट दिया यार। बस देखो, मैंने हमेशा देखा है कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो बस मन में ये लेके चलते हैं कि भाई देखो, इस मेले के अंदर हर कोई तैयारी करके आता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। देखो, ऐसा कोई डीजे वाला नहीं है जो घर से तैयारी जीतने की ना करके आओ। तो देखो, सिंपल सी बात है, वो वक्त बताता है कि कौन किस पे भारी पड़ता है, बट पहले से हम जज नहीं कर सकते। क्योंकि और मैं खुद डर रहा था कंपटीशन से पहले कि भाई देखो, भाई का नाम तो सुना ही है क्योंकि एमपी के किंग है। एमपी के किंग है, बिल्कुल, है इसमें ना? कोई दो राय नहीं है। और एक अच्छा डीजे सेटअप है। हाँ, नाम उनका सुना था मैंने। बाकी देखो, दो डीलर को आपस में डर होता ही है कि भाई दोनों आपस में कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा, और मजेदारी तभी है। ये जो आपने बहुत अच्छी बात की दोस्तों। एक मिनट से मैं भैया को रोकूंगा कि मैं कहीं ना कहीं डर रहा था। देखो, ये रियलिटी होती है एक डीजे वाले की। ऐसा कोई माइका लाल या ऐसा कोई माइका शेर नहीं है इस डीजे लाइन में जो लोग कहते हैं अरे मैं जा रहा हूँ और अभी आके नहीं भैया, देखो वो कर आके अभी आया। एक डर हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, डर बस होना चाहिए। देखो, या तो सीख लेंगे कंपटीशन में, या बिल्कुल सिखा देंगे सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस हमेशा ये रहता है कि देखो, हर डीजे के अंदर वाले के अंदर मन में होता है, कुछ लोग बोल नहीं पाते, हम बोल देते हैं। ठीक है, हर किसी के मन में चलता है, क्योंकि जब दो योद्धा आपस में लड़ते हैं ना, तो एक नेक का तो एक ही, हारना है। एक में तो हार नहीं है हारना ना? है। दोनों नहीं जीत सकते। हम सिंपल घर से सोच के चलते हैं भाई, अपनी कोशिश करेंगे अच्छा करने की। बाकी मैंने ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ईश्वर का, कि जब हम घर से निकलते हैं ना, ऊपर वाला तो क्या कहता है, तू लेके जा, कुछ भी लेके जा घर से, मैं तेरे साथ हूँ। और ये हमने फील किया है कि ऑटोमेटिक डीजे में पता नहीं कहाँ से जान आ जाती है। चलो, हम वो वाली बात है कि कर्म हम कर रहे हैं, फल पे हमें ऊपर वाले पे विश्वास है बस कि हम जब अच्छा कर रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारे फेवर में बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाला देगा ही देगा। बिल्कुल। तो रात की जो परफॉर्मेंस है उससे आप दिल खुश के खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ। जैसे पार्टी ने, जब मुझे सनी भैया, अपने आदर्श भैया है, जब मुझे बुक किया तो भैया ये बोल रहे थे कि हिमांशु भाई आप उसको हरा दोगे। देखो, आदर्श भैया, सनी भैया, हम हराएंगे नहीं हराएंगे वो वक्त बताएगा। अगर आपने हमारा पास्ट में परफॉर्मेंस देखा है, आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छा ही करें मेले में आके। बट हम ये बोल दे कि हम ही मेले के अंदर जीतेंगे, ये हम नहीं कह सकते। क्योंकि देखो, कभी जिंदगी में पहले से, मेले से पहले से कभी कुछ नहीं कहा कि हमने ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। देखो, जब आपको काम बोलेगा ना, तो आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अगर ये हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, सिर्फ जैसे भैया ने अभी बोला, तो कुछ रील्स या कुछ वीडियो या कुछ लाइव मैंने भी देखी थी, उसमें भी कुछ बोला गया कि भाई ऐसा वैसा। तो ऐसी कोई भी शब्द मैंने, अगर हम बात करें सगुन डीजे के, देखो ये आप लोग तीन भाई हैं, चार? तीन भाई है। तीन भाई हैं, तीनों को क्योंकि तीन को मैं जानता हूँ। बाकी और भाई और सब हाँ, चाचा एक ताऊ आपके सब पापा हैं। सब पूरी फैमिली है। हाँ नहीं, वो तो पूरी फैमिली, तीन बिल्कुल भाइयों को मैं जानता हूँ, चार चौथे आपके पापा को भी जानता हूँ। जी। मैंने इतने लंबे टाइम से, भाई ये लगा लो 4 साल तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं मुझे, मेरी 5वीं साल चल रही है ब्लॉगिंग करते हुए। मैंने कभी इन सगुन डीजे के ओनर से जो रिलेटेड चार, तीन और एक चार मिला करके, मैंने कभी नहीं देखा कि इन लोगों ने कभी ओवर बोला हो या कभी किसी को चैलेंज दिया हो। तो मैंने नहीं देखा। तो ये प्लस पॉइंट जाता सगुन डीजे की तरफ। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एक डीजे ओनर्स वाले को अपनी जबान को एक बहुत ही परफेक्ट तरीके से तोल तोल के बोलना चाहिए। हाँ, साउंड की लड़ाई है, साउंड खड़ा कर देंगे भैया, देख लेना जो हारेगा जीतेगा। जबान से किसी को कभी कभी और गलत नहीं बोलना चाहिए। कंपटीशन के बाद में ना,
भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए। बिल्कुल देखो बिल्कुल। हम डीजे वाले आपस में स्टाफ है, स्टाफ मतलब कि एक इंडस्ट्री के हैं, तो हमें हारने जीतने के बाद में ना कभी भी मन के अंदर घृणा नहीं करनी चाहिए भाई। आप जस्ट, हम लोगों को क्यों बुलाया गया यहाँ पे? एंटरटेनमेंट के लिए। कंपटीशन से क्या होता है? एंटरटेनमेंट होता है। उसके बाद में जब आप यहाँ से घर जाए ना, तो घर बिल्कुल फ्री अपने आप माइंड को जाए फ्री माइंड जाए। और कुछ सीख के मन सिखा के। में ये लेके ना जाए यार उसने ऐसा कहा वैसा कहा। हम सिंपल है, हम मेले की बातें मेले में छोड़ बिल्कुल देते बिल्कुल। हैं। अच्छा, आपकी टेस्टिंग भी बहुत गजब हुई थी, और टेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ ना, इतना जबरदस्त क्राउड था दोस्तों। मैं अगर आप डायरेक्ट आपकी तरफ मुंह करके बोलूं कि टेस्टिंग में ना बहुत लंबा, वो सड़क ज्यादा चौड़ी तो नहीं है वो सड़क, लेकिन लंबाई में बहुत लंबी सड़क है वो जहां तक मेरा कैमरा जूम करके दिखा सकता था, सर ही सर थे, सर ही सर थे, और झूम रही थी, पब्लिक नाच रही थी, गजब। जिससे भी मैंने लिया, मैंने बहुत सारे रिव्यू, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा। पब्लिक झूम रही थी, और पब्लिक सगुन सगुन ही कह रही थी, और मस्त कह रही थी कि भाई क्या बजा क्या बजा क्या बजा। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पब्लिक को आपने यहाँ झुमाया जरूर डाल्टनगंज में। बाकी इसी बीच में एक बात और करना चाहूंगा। कुछ भाइयों की कमेंट आती है कि क्लियरिटी नहीं है, आवाज फट रही है। आपको आपके घर वालों का समय है, ये लाइव चल रहा है, आप क्लियर बोल देना कि आवाज क्या फट रही थी अपने डीजे की। जब रिकॉर्डिंग होती है ना, जब लोग यूट्यूब पे डालते हैं, तो होता क्या, हमारा बेस का लेवल इतना हाई लेवल है कि वो आवाज को, जब देखो जो मोबाइल के अंदर माइक है ना, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो बेस को और आवाज को कैप्चर कर सके। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा के देख लो, आईफोन 16 प्रो मैक्स हो या 17 प्रो मैक्स हो, सबके वीडियो कैमरे भड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, वो तो कर भी रहे हैं। और दूसरा ना एक चीज और है, बताऊं कि सगुन को जाना ही जाता बेस के लिए। आज के टाइम में अगर ट्रेंडिंग कर रहा है ना, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, तो वो बेस किंग के लिए ट्रेंड कर रहा है। और बेस इतनी ज्यादा हाई थी कि अगर आपको थोड़ी बहुत फील हुई हो ना, तो वो नेग्लेजेंट है, उसमें कोई गौर करने वाली इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतनी जबरदस्त बेस थी, बहुत जबरदस्त बेस बोल रखी थी, खुली हुई थी। पब्लिक को जो बेस लग रही थी ना, एक होता कि चलो सामने से खड़े हैं हम लोग, और मैं ही सामने डीजे के सामने खड़ा हूं, चाहे मैं 10 फीट दूर खड़ा हूं, चाहे मैं 20 फीट दूर खड़ा हूं, लेकिन मैं ही खड़ा हूं। लेकिन जब एक क्राउड रहता ना, और मैं क्राउड के पीछे फील करता हूँ, मेरे ना पैरों पे, मेरे शरीर के अंदर वो हो रहा था जैसे हाँ वाइब्रेशन हो रही है। पब्लिक के बीच में भी हो रही थी वो चीजें, और काफी लॉन्ग थ्रू पे हो रही थी, काफी दूर तक हो लॉन्ग रही थ्रो थी। अच्छा था ना। हाँ हाँ। इसी में छोटी सी बात कर दूं, हम लोगों ने एक छोटा सा उसका, यहाँ पर एक डीसी था, मैं गया था उसको सुनने, अयोध्या। उसकी भी काफी दूर सुनाई दे रही थी, लॉन्ग थ्रू सुनाई दे रहा था, लेकिन वो ना वहां पर उतना क्राउड नहीं था। लेकिन जो राज सगुन के साथ था, वो भीड़ में सुनाई दे रही थी, भीड़ में पैर में महसूस हो रही थी। और आप लोगों की एक और चीज है, आपकी जो कमेटी जिसमें आदर्श भैया है, सनी भैया, उन्हीं के साथ आपके एक किन्नर समाज से आते हैं, आयशा सिंह भी, आयशा सिंह, आयशा सिंह जी। भाई साहब कितनी खुश थी वो आप लोगों के साथ देख के, सच में। झूम रही थी वो भी आपके डीजे को देख करके। जब वो बजने लगा ना, अलग ही उन्होंने भी एंजॉयमेंट किया। नहीं, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया हमें। हाँ, और कहते हैं ना कि आप ना काम अच्छा करते हो, अच्छी बात है। काम के साथ साथ में ना आपको लोगों का प्रेम भी चाहिए, लोगों की दुआई भी चाहिए। और शायद डीजे सगुन पता है अच्छा परफॉर्म किस लिए करता है कि लोगों की जो रात दिन वो रहती है ना मन में, क्या डीजे अपना सगुन अच्छा बजना चाहिए। देखो मशीनरी है, बट मशीनरी भी चलती कैसे है, मतलब कुल मिलाकर लोगों का प्यार चाहिए बस, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आने वाली अभी आपकी यात्रा आ रही है, यहाँ पे भी बातें करेंगे, अभी रुक करेंगे इस टॉपिक पे, यहीं अभी डाल्टनगंज में ही रहेंगे हम। आपकी आने वाली यात्रा आ रही है बालाजी, बिल्कुल। मुजफ्फरनगर है, और आप जानते हैं कि हमारे एरिया की बहुत बड़ी यात्रा है। और हाँ, बहुत, हर डीजे वाला चाहता है कि मैं यूपी बालाजी के में, अंदर। हाँ बालाजी की यात्रा मुझे मिल जाए और कावड़ की यात्रा मुझे मिल जाए, तो हर डीजे वाला ही चाहता। और भैया आपके पास तो दोनों है बिल्कुल। ना, दोनों। तो अभी कुछ बता सकते हैं आपकी बालाजी यात्रा की कुछ क्या खास तैयारी है कुछ? देखो अब जिसने डाल्टन की तैयारी कर ली, उसको बालाजी यात्रा की तैयारी करने की जरूरत नहीं नहीं, है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल। अब तो सिंपल है कि यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट बालाजी यात्रा में ही एंट्री एंट्री हाँ होने वही है, वाली है। यहाँ से पहुंचेंगे आप 30 को या 31 को, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। और बिल्कुल उसके एक दिन छोड़ करके अगले दिन से आपकी बालाजी यात्रा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी वहां पर सेटअप जैसे अभी कुछ है कि कैसा बड़ा सेटअप लगने की उम्मीद है या देखो कैसा? वहाँ बड़ा सेटअप तो नहीं लगने वाला, बट हम सिंपल है कि जितना सब लोग लगाएंगे उतना ही हम लगाएंगे, उनसे एक्स्ट्रा। प्रशासन की गाइडलाइंस में मतलब कि जाएगा। जो वहाँ पे हमारे यहाँ गाइडलाइन चलती है, क्योंकि सिटी एरिया है, इतना बड़ा स्पेस नहीं होता, तो वहाँ पर गाइडलाइन बन जाती है कि इस एरिया में आपको सेटअप लोड करना है, तो उसी उसको देखते हुए हम सेटअप लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे थोड़ी सी वो हो गई कि जो हम रूम में बैठे हैं, लाइट चली गई, एक सिंगल लाइट चल रही है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल। इतनी क्वालिटी तो मिल ही रही होगी कि चल जाएगा। मैं तो झारखंड के जो अपने यहाँ के जो भाई हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत मस्त हैं। और झारखंड पहचाना जाता है साजिद के नाम से। सिंपल देखो, होता ना कि वेस्ट बंगाल
नाम लेते आता है पावर Power म्यूजिक का Music। नाम। सेम झारखंड में आता सार्जन भैया का। झारखंड, मतलब झारखंड जा रहे हो ना तो सार्जन सार्जन के, पहले नाम आता, टॉप पे तो आता। मुझे ऐसा लगा कि सार्जन भैया आसपास में ही होंगे, जब मुझे पता चला कि सार्जन भैया का घर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखो दोस्तों, एक और बता दूं कि सच में ही देखो, इंटरव्यू यहाँ सगुन का है, लेकिन जो बात फैक्ट होती है, जो सच होती है ना, उसे दिल से स्वीकार करना चाहिए। सार्जन भाई की क्वालिटी का तोड़ नहीं है, गजब ही बजता है, गजब ही बजता है। लेकिन हम भी चाहेंगे एक ना एक दिन कि सगुन और सार्जन आप बराबर बराबर खड़े हो। जैसे भैया ने बोला ना कि भाई साउंड में कंपटीशन है, डीजे मालूम में कोई कंपटीशन नहीं है, तो हम भी चाहेंगे, अपनी भी तमन्ना है कि सार्जन और सगुन हमारी कांवड़ यात्रा हरिद्वार में दिखाई दे जाए, और एक साथ दो चार चार पांच छह छह आठ आठ गाने जो भी होता हो उसमें परफॉर्मेंस दिखाएं, तो पब्लिक, मैं कह रहा हूं, इतनी जबरदस्त प्यार मिलेगा, इतना जबरदस्त प्यार मिलेगा कि उसको शब्दों में शायद बयान ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चाहने वाले सबके अपने अपने हैं और वहां अलग ही माहौल बनेगा। तो ठीक है ना दोस्तों, इसको एक छोटी सी बात को यहीं अपना विराम देते हैं, फिर एक नई वीडियो पर, एक नए टाइम पर, किसी और प्लेस पर, किसी और बंदे को, किसी और हस्ती को लेके बैठेंगे हमारे चैनल पर। राकेश कुमार घुमक्कर पर लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि डीजे सगुन को लेकर किसी के मन में अगर कोई भी कुछ भी गलत है तो भाई वो क्लियर कर ले मिलके। बाकी भाई हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहे जिंदगी में, आराम से सुकून से नींद आती है, और शीशे में सामने खड़े होकर खुद से बात कर सकते हैं कि हिमांशु तू सही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे अंदर कुछ कमी है ना, तो मैं इतना हिम्मत रखता हूँ कि मैं 100 आदमियों के सामने अपनी बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ मैंने गलती की है, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। छोटा नहीं हो जाता यार गलती मान के नहीं इंसान। होता इंसान अगर हमने छोटा। कोई गलती करी है, कहीं कोई बात होती है, उससे छोटापन नहीं होता भाई। हमारा तो होता नहीं, हमारा दिल तो हल्का सा हो जाता है। और चलिए देखो दोनों सेटअप बजे, वो तो पब्लिक अच्छे के बजे। हाथ में है। इसमें भी अच्छे भी बजे। हाँ अच्छे बजे दोनों सेटअप, वो पब्लिक के हाथ में, वो किसको पसंद करेगी। फैन फॉलोइंग बिल्कुल। को आप जवाब, फैन फॉलोइंग को आप ना जबरदस्ती पकड़ सकते हैं, ना ही बिल्कुल। जबरदस्ती उनके मुंह से कुछ कहलवा सकते हैं। वो बस फैन है, ये तो भैया फैन है आप वो तो। अपने लोग हैं भाई, वो किसी को सपोर्ट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कस्टमर हूं, मैं दुकान में मेरी मर्जी में किस दुकान से जाकर क्या बिल्कुल सामान बिल्कुल। खरीदूं, वो मेरी मर्जी है ना। उसे आप जबरदस्ती नहीं बुला सकते कि चलो जी आ जाओ आ जाओ, ऑफर दे सकते हो आप, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। ऑफर ज्यादा लंबा टाइम चलता नहीं है। तो ठीक है ना दोस्तों, खत्म करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।